कितने करोड़ के? 100 करोड़ का 1 बिलियन। कितने? 100 करोड़ का 1 बिलियन, यानी 1 लिख के 9 जीरो लिख दोगे, यानी 100 लिख के 7 जीरो लिख दो तो कितना हो जाएगा? 100 करोड़। कितना हो जाएगा? एक धमाका हुआ था। कहाँ हुआ था? आकाश में। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 13.8 बिलियन साल पहले, यानी ईयर, साल, हाँ नो। तो एक क्या हुआ था? आकाश में धमाका हुआ था, और उसी से क्या हुआ? तारे बने, सूरज बना, और क्या बना? हमारी धरती बना, और ये क्या? ऑक्सीजन बना, जिससे हम सांस लेते हैं, हवा पानी, है ना। और ये क्या है? लाइफ बना, है ना। तो लाइफ के लिए कोई वो नहीं है, इसका कोई मतलब विज्ञानियों के पास कोई लगभग, कोई बोलता है इतने साल पहले हुआ, कोई बोलता है उतने साल पहले होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या? 13 साल, यानी 13 अरब पहले कितना हुआ था? 13 अरब साल पहले क्या हुआ था? आकाश तारे बने। जो तारे होते हैं ना, जो आकाश में दिखाई देते हैं, वो कितने साल पहले बने? 13 अरब। कैसे बोल सकेंगे? 13 अरब। 1 अरब में कितने कितने होता है? 100 करोड़। और उसके बाद क्या है? सूरज भी कितना बोला? 4.8 बिलियन साल पहले सूरज बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हमारा धरती बना कितने? 4.5 बिलियन साल पहले, यानी ईयर साल पहले। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन बना, जिसे हम लोग सांस लेते हैं, कितना? 3.8 बिलियन साल पहले। उसके बाद क्या है? लाइफ बना। तो लाइफ का कोई नॉलेज नहीं है साइंस के पास उतना। अब आते हैं बाइबल के ऊपर। बाइबल में क्या लिखा है? 6 दिन में परमेश्वर ने पूरे धरती को, कितने दिन में? और 6वां दिन किसको बनाया था परमेश्वर ने? आदम को। और 2000 साल और 4000 साल जोड़ोगे तो कितना साल हुआ? 6000 साल। यानी आदम को कब बनाया था परमेश्वर ने? आज से 6000 साल पहले। पर विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान कहती है कि क्या है, बिलियन साल पहले क्या धरती बन गई थी, है ना। जीवन का लाइफ जो था करोड़ों साल पहले ही बन गया था। तो यहाँ पर हम लोग कुछ वचन देखेंगे, ठीक है, जो हमारे क्या है, जो मन में कन्फ्यूजन होता है ना, वो सब दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 1 पढ़ो। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। अब सुनना ध्यान से, क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के सृष्टि की। कब किया था सृष्टि परमेश्वर ने? शुरू में। ये धमाका कब हुआ था? शुरू में। उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने? कुछ लाखों साल के बाद, मतलब जिसे इसमें बिलियन लिखा है ना, तो कई करोड़ साल के बाद क्या किया था परमेश्वर ने? धरती को बनाया था। किसको बनाया था? धरती को। और धरती पे कौन रहते थे? मनुष्य भी रहते थे और स्वर्गदूत भी रहते थे। मनुष्य भी रहते थे और स्वर्गदूत भी रहते थे। फिर बाद में क्या? पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ गई। क्या पड़ गई थी? क्यों सुनसान पड़ा था? क्योंकि शैतान ने परमेश्वर से विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? इसीलिए परमेश्वर ने गुस्से में क्या कर दिया था? परमेश्वर ने धरती को खत्म कर दिया था। तो धरती क्या हो गया था? सुनसान और बिडोल हो गई थी। फिर परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन में क्या किया था परमेश्वर ने? कितने? 6 दिन में परमेश्वर ने धरती को फिर दोबारा बनाया। क्या किया? दोबारा बनाया। हालेलुया। क्या किया? पहले दिन उजाला बनाया। अब सुनो ध्यान से, पहले दिन क्या बनाया था? क्या बनाया था? क्या बनाया था? उजाला। और दूसरे दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? आकाश। क्या बनाया था परमेश्वर ने? क्या बनाया था? आकाश। तीसरे दिन धरती सूखी, जो धरती क्या था? पानी में डूब गया था। तो परमेश्वर ने धरती को भी बनाया, घास पौधे, ये इसमें क्या है, फल फूल जितने पेड़ पौधे देखते हैं सबको बनाया। कितने दिन? तीसरे दिन। आपकी बाइबल में भी लिखा है, आपने पढ़ा होगा ना। तीसरे दिन क्या बनाया था? सूखी धरती और पेड़ पौधे, जो आज फल के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? याद रहेगा। आप उत्पत्ति घर पे पढ़ लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। आज के जो प्रचार है ना कुछ और है, पर इसी के ऊपर है। वो क्या है? नूह के बारे में, कि धरती से, पानी से क्या है परमेश्वर ने धरती कैसे ख़त्म किया, और फिर दोबारा क्या है जीवन कैसे दिया परमेश्वर ने, उसके बारे में है। तो उसका टाइटल क्या था?
धरती का अंत और एक नई शुरुआत, ऐसा था, है ना। मैं ये सब बातें इसलिए बताता हूँ कि आपके दिमाग में ये रहे, ठीक है। तीसरे दिन क्या बनाया था परमेश्वर ने? धरती, और जो सूखी धरती कहाँ थी, पानी में डूब गया था, उसको क्या किया? उसको ऊपर लेकर आया, यानी पानी को क्या है अपने अपने जगह पर, जैसे बादल बनाया, पानी को 2 भाग में कर दिया, उसमें समुंदर भी बनाया, और उसमें क्या किया परमेश्वर ने? तीसरे दिन छोटे बड़े पेड़ पौधे को, किसको? पेड़ पौधे, क्या बनाया था? क्या बनाया था? पेड़ पौधे, है ना। हालेलुया। पेड़ पौधे बनाया, और चौथे दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? सूरज, चांद और तारे को भी बनाया था। ये सूरज, चांद, तारे को ये परमेश्वर ने पहले ही बना दिया था। चौथे दिन क्या किया था परमेश्वर ने? उसको नियुक्त किया। क्या किया उसको? सूरज, चांद, सितारे जो होते हैं उनको पहले ही परमेश्वर ने बनाया था, बिलियन साल पहले ही बना दिया था। परंतु जब इस धरती को बनाया था, जब विद्रोह हुआ था, शैतान ने विद्रोह किया था, तो इस धरती को जब परमेश्वर खत्म किया था तो धरती क्या बन गई थी? सुनसान। तो इसलिए परमेश्वर ने दोबारा क्या किया? सूरज, चांद, जो सितारे हैं उनको अपने जगह पर नियुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब सूरज चांद को परमेश्वर ने नहीं बनाया था पहले, तो फिर जीवन कहाँ से आ गया? तो एक बात ध्यान रखना, जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर जीवन है। हालेलुया। स्वर्ग में सूरज चांद नहीं है तो भी क्या है? वहाँ पर जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर खुद उजाला है। क्या है? परमेश्वर उजाला है। जहाँ वो रहता है वहाँ पर जीवन स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। तो चौथे दिन क्या किया? इन सूरज और चांद को और तारे को क्या किया? ये अपनी गैलेक्सी में लाकर इसको नियुक्त किया। क्या किया? इसको नियुक्त किया, ठीक है। पांचवा दिन क्या बनाया था परमेश्वर ने? मछली, यानी समुद्र तो बना दिया था परंतु उसमें लाइफ नहीं था, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसमें जीव जंतु को बनाया। जैसे मछली पानी में जितने सांस लेती हैं उनको क्या किया परमेश्वर ने? कौन से दिन को बनाया था? पांचवें दिन। उसमें क्या है? ऊपर आकाश में पंछी वो जो उड़ते हैं उन सबको भी पांचवें दिन बनाया। कौन से दिन? कौन से दिन? पांचवें दिन। हालेलुया। सोने कौन से दिन बनाया था? बच्चे में मतलब है ना, बच्चे मेरे ऊपर ध्यान दो, तभी प्रार्थना करने सीखोगे। नहीं तो प्रभु से क्या मांगोगे? जब प्रभु के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो क्या मांगोगे उससे? हाँ, तो पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, हम किसके पीछे चलते हैं, हमें प्रभु से क्या मांगना है, कैसे मांगना है, और कब वो मिलेगा? जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या होता है? वचन को सुनकर मानेंगे, यही होता है पवित्र आत्मा से भरना। हालेलुया, हालेलुया। कहता है परमेश्वर का वचन, जो मेरे वचन के अनुसार चलते हैं ना, वो जो कुछ मांगेंगे वो उनके लिए। और जब हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या मांगेंगे? जब प्रभु के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो क्या मांगेंगे? तो इसलिए कि आप वचन पर ध्यान देना है। हालेलुया। और पांचवें दिन क्या किया? इन्होंने पक्षी को भी बनाया और क्या है? मछलियों को भी बनाया। समुद्र तो बना दिया था परमेश्वर ने, परंतु उसमें मछली वो नहीं थी। उसमें क्या है? कोई भी, और आकाश को भी बना दिया था दूसरे दिन, परंतु उसमें क्या था? जीवन नहीं था। तो परमेश्वर ने पांचवें दिन क्या बनाया? आकाश में जितने परिंदे, जितने ये सब पंछी दिखाई देते हैं उनको कौन से दिन बनाया था? पांचवा दिन। छठवा दिन क्या बनाया था परमेश्वर ने? छठवा दिन जानवर और मनुष्य, जानवर और हालेलुया, जानवर और, इसलिए मनुष्य का कुछ जो भाग है ना वो जानवरों से मिलता है। तो विज्ञान लोग क्या वो सोचते हैं कि हम लोग जानवर की औलादे हैं, हम बंदर की औलाद हैं। जो अपने आप को मानते हैं ना पढ़े लिखे लोग, हम बंदर का औलाद है, तुम बंदर का औलाद हो, हम नहीं है। हालेलुया, हम परमेश्वर के औलाद है। हालेलुया, हालेलुया। अब मोबाइल, ये मोबाइल कब आया? मोबाइल पहले क्या आया था? कंप्यूटर आया था ना, फिर बाद में मोबाइल आया। तो कुछ भाग क्या है? कंप्यूटर का भाग क्या है? इसमें डाला गया। इसका भाग क्या है? कंप्यूटर में डाला गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी करेंगे कि कंप्यूटर और मोबाइल दोनों एक ही है। दोनों को बनाया गया एक ही चीज़ से, परंतु दोनों का काम क्या है? तो परमेश्वर ने जानवर को भी मिट्टी से बनाया और मनुष्यों को भी मिट्टी से ही बनाया, है ना। तो इसका मतलब कुछ भागे मिलता है, तो हमें यह नहीं कि हम बंदर के औलाद हो गए। समझ गए?
हालेलुया। तो सब चीज़ के बारे में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मनुष्य के बारे में। हालेलुया। यहाँ पर भी मैंने लिखा था, क्या लिखा था? पहले दिन उजियाला बनाया, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन सूखी धरती और पेड़ पौधे, चौथे दिन सूरज चांद और तारे, पांचवा दिन मछली और पक्षी, छठवां दिन भूमि में से क्या किया? जीव जंतु और मनुष्य को भी बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ते हैं तो पूरे में ये लिखा है। पढ़ा है ना आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, है ना। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने मनुष्यों को कैसे बनाया। कैसे बनाया? निकालो जल्दी से 2 अध्याय और उसकी 7 पढ़ो, 7 से 9 तक। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में और उसकी नथनों में क्या कर दिया? जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम क्या हो गया? बोलो, आदम जीवित प्राणी। आदम जीवित प्राणी यानी मिट्टी से बनाया, पर उसके अंदर जीवन नहीं था, हड्डी मांस सब कुछ बना दिया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? अपनी आत्मा को जितनी ऐसे उसकी नथनों में, नाक के पास क्या किया? परमेश्वर अपने मुंह लेके आया और उसे में क्या कर दिया? फूंक दिया। और जो जीवन था परमेश्वर के अंदर, वो जीवन किसके अंदर आ गया? मनुष्य के अंदर भी आ गया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर आदम की एक बाटिया लगाई पूरब की ओर आदम की बटका लगाई और वहाँ पर आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम की बटका लगाई और उसके बाद क्या किया? मनुष्य को जिसने बनाया था उस बगीचे में लाकर रख दिया कि उसमें क्या करे? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्षों को हाँ, देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ। 9 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया था? एक बगीचे बनाया और उसमें क्या रख दिया? किसको लाके? आदम को, कि उसका देखभाल करे, उसमें काम करे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसमें रहे और उसमें काम करे। और परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में। कैसे? 1:26 पढ़ो, क्या लिखा है? अपने स्वरूप में बनाया था। हालेलुया। पढ़िए, क्या लिखा है? 1:26। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने ही समानता में बनाए। आगे? और वे समुद्र की मछली और सुनो ध्यान से, किसके ऊपर? समुद्र की मछली और आकाश के पक्षियों आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। क्या रखे? क्या रखे? अधिकार। क्या रखे? जानवर क्या है? हमारे सामने झुकना चाहिए, ना कि हम जानवरों के सामने झुके। हालेलुया। पृथ्वी पर जितने जानवर है आज क्या है? मनुष्य उसको अपने बस में। मोबाइल साइलेंट करो ना, आप मोबाइल साइलेंट करो सब। क्या लिखे? धरती पे जितने जानवर है उनको हम बस में कर लेंगे। प्रभु ने क्यों कहा कि हम अधिकार? क्योंकि हमारे पास अधिकार है। परंतु आज क्या है? लोग जानवरों के सामने झुक रहे हैं। पुराना नियम में भी यही होता था। एक असेरा नाम की देवी थी, बकरी के ऊपर सवार होकर चलती थी। किसके ऊपर? और लोग उसके सामने जाके क्या कर रहे? चढ़ा रहे। तो चलो बकरियों के सामने हमारी देवी माँ इस पे घूम रही है ना, तो इसलिए क्या ये भी देवी माँ है, हम इसकी क्या करें? पूजा करें। किस लिए बनाया था परमेश्वर ने? कि हम अधिकार रखें। क्या रखें? परमेश्वर ने कैसे बनाया था? अपने स्वरूप और अपनी। परमेश्वर के 4 हाथ था क्या? आपका 4 हाथ है। तो जैसा परमेश्वर दिखाई देता है वैसा ही हमें परमेश्वर ने। और जिसके 4 हाथ है वो कौन है? स्वर्गदूत। कौन है? जिनकी आंखें पीछे भी आंखें, आगे भी आंखें, उनको किसने बनाया था? परमेश्वर ने। बाइबल में साफ साफ लिखा है। हालेलुया। 4 पैर वाला स्वर्गदूत, 2 पैर वाला स्वर्गदूत, 4 हाथ वाला स्वर्गदूत किसने बनाया था? परमेश्वर ने। ये सब क्या करे? सेवा टहल करे। परंतु इन्होंने कहा
सब काम हम करते हैं और परमेश्वर क्या चुपचाप बैठा रहता है, खाली आज्ञा देता है। हालेलुया। तो इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और परमेश्वर ने उठा कर धरती पे फेंक दिया और जो धरती बनाया था उसको भी नाश कर दिया। इसलिए धरती क्या बनी थी, बिडोल और सुनसान हो गई थी। परंतु परमेश्वर क्या करता है, दया करता है। और परमेश्वर ने क्या किया, दोबारा 6 दिन में धरती को बनाया और मनुष्यों को भी बनाया। कैसे बनाया, कैसे बनाया था, यहाँ पर मिट्टी से। किससे बनाया, मिट्टी से मनुष्य का आकार दिया और उसके नथनों में जीवन का सांस। और जानवर को भी किसने कैसे बनाया, मिट्टी से। जानवर को भी मिट्टी से बनाया था और मनुष्यों को भी मिट्टी से बनाया था। परंतु जानवरों को और काम के लिए बनाया था और मनुष्यों को सबसे जो श्रेष्ठ प्राणी था वो कौन था, मनुष्य। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, बगीचे में रख दिया। बगीचे में क्या है, फल फूलता का सब खाना, परंतु जीवन का वृक्ष और भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, कौन सी ज्ञान का, भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाएगा। और क्या किया, और परमेश्वर इसको दे दिया और कहा चलो ये काम करते हैं। आदम को बनाया है ना, तो मैं क्या करता हूँ, उन जानवरों के पास लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि ये इसका नाम क्या रखता है, क्या है। और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था ना वहाँ पर लेके आया आदम की बटिका में और कहा कि जो ये मनुष्य नाम रखेगा ना वही उसका नाम हो जाएगा। हालेलुया। जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ के पेट से तो नाम लेके आते नहीं, आते हैं क्या। आज भी आकाश में, धरती में ऐसे जीव है जिसकी खोज नहीं हुआ है, तो उसका नाम कौन रखता है, मनुष्य, वैज्ञानिक, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों का नाम रखते हैं, इसका नाम ये है वो है ना। तो आदम ने जिसका जो नाम रखा वही नाम उसका हो गया। जैसे बोला ये गाय है, ये भैंस है, ये बंदर है, तो इसका नाम क्या, परमेश्वर ने उसी के अनुसार चला दिया। हालेलुया। पर तो पता है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था लेकिन स्त्री नहीं बनाया था। तब परमेश्वर ने कहा एक काम करते, भूमि की मिट्टी से तो सब बन ही गया है, तो देखते हैं कौन सी जानवर आदम से मेल खाता है। तो बंदर के पास गया तो बंदर भी मेल नहीं खाया, भैंस के पास गया तो वो भी मेल नहीं खाई, है ना। जितने जीव जंतु थे सबके पास गया, सब ने आदम उसका नाम रखा कि इसका नाम ये है, इसका ये मछली कहेगी, तो ये मगरमच्छ कहलाएगा, तो ये हाथी कहलाएगी, ये घोड़े कहलाएगा, तो ये आम है, तो ये महुआ है, सबका नाम रखा। परंतु यहाँ पर लिखा है आदम के लिए कोई ऐसा नहीं मिला जो उससे मेल खाए। तो क्या किया परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा है ना, उत्पत्ति 18 पढ़ो, क्या लिखा है, 2:18। परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। तो आगे क्या किया परमेश्वर ने, 21 में क्या लिखा है, हाँ। तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पछली निकालकर उसका जगह क्या कर दिया, मांस को भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने और उस पछली को जो आदम में से निकाला था, हाँ, क्या बना दिया, जो पछली को आदम में से निकाला उसी से क्या बना दिया परमेश्वर ने, एक स्त्री बना दिया। क्या कर बना दिया, एक स्त्री। और कहा आगे, और उसको आदम के पास लेकर आया। तब आदम ने कहा वो मेरी हड्डियों में से मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। और इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बनाया परमेश्वर ने, पछली को निकाला और वहाँ पर क्या कर दिया, मांस को भर दिया और एक जीवन साथी बना दिया। तो जो अपने जीवन साथी को आदर नहीं करते हैं वो अपने शरीर के आदर क्या, जो अपने पत्नी को या अपने जीवन साथी को आदर नहीं करता
वो क्या करता है, अपने शरीर का आदर, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही मांस और एक ही हड्डी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने क्या किया, आदम को, परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया था, अपने समान। तो सबसे बड़ा परमेश्वर, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद स्त्री, उसके बाद सब जीव जंतु। हालेलुया। सबसे बड़ा कौन है, परमेश्वर। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। तो संसार के लोग क्या बोलते हैं, पति परमेश्वर होते हैं। सुना है आपने, नहीं सुना? तो जब आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो परमेश्वर का कहाँ आदर करोगे? है? पति परमेश्वर होते हैं पर उसका आदर ही नहीं होता है। होता है आदर? आदर करो। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसको आज्ञा दिया था कि तू क्या है, वृक्ष को, जो भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। परंतु आदम ने इस बात को नहीं माना और उसने क्या किया, वृक्ष को तोड़कर खा लिया और ये सब क्या हो गए, पापी बन गए। आदम और उसकी पत्नी भी तोड़ के खाई थी, आदम ने भी खाया, और उसके जितने बच्चे थे सब क्या हो गए, पापी बन गए। और पता है तभी क्या, परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि एक मैं मनुष्य को भेजूँगा, वो क्या करेगा, शैतान के सर को कुचल देगा। और उस मनुष्य का नाम क्या था, यीशु मसीह। और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है ना, वो उसका उद्धार होता है। यीशु मसीह को लोग क्यों मानते हैं, पैसे के लिए? यहाँ पर इतने बहुत से लोग पढ़े हैं, एक भी बता दो कि किसी को चर्च ने पैसे दिया है या पास्टर ने पैसे दिया है। उल्टा पास्टर पैसे लेता है नहीं लेता है आप लोगों से? आपके घर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो आप खुद ही पैसे देते हो। पर संसार के लोग क्या कहते हैं, इसको लग रहा है ना पैसे मिला है। मैं भी जब विश्वास में आया था ना, तो मैंने एक बाइक खरीदा, घर बनाया था कमा के, तो क्या बोल रहे हैं, इसको पैसे मिला है इसलिए घर बन रहा है। हालेलुया। पैसे को कुछ नहीं मिला है, प्रभु ने हमें आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोसी बोलेगा इसने अपना धर्म बदल दिया ना, क्योंकि ये लालची हो गया ना, अपनी देवी देवता को छोड़ दी। अरे कोई क्रिश्चियन जो होते हैं ना, जो भी क्रिश्चियन, वो पैसे के लिए इसको नहीं मानते, वो सत्य है इसलिए मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सत्य है, उसने अपने प्राण देकर जाति, कुल, भाषा, जितने लोग हैं सबको मोल लिया है कि सबको अनंत जीवन दे। आज के डेट में तो कोई राजा भी नहीं कहता कि जा आके मेरे घर में रहो। किसी गरीब से आज तक कहा है कोई राजा ने, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह ने कहा है, राजाओं का राजा है, क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें अपने पास लेके जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पता है 10 पीढ़ी में क्या हुआ, 10 पीढ़ी ऐसे गुजर गई, 10 पीढ़ी ऐसे गुजर गई। और बाद में क्या हुआ, लोग इतने बुरे बन गए, इतने पाप करते रहे ये लोग। परमेश्वर में क्रोध में होकर क्या किया, पूरे दुनिया ही पानी के द्वारा नष्ट कर दिया। जिसका कहानी कहाँ मिलता है, उत्पत्ति 6 अध्याय में। क्या लिखा है, नूह के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में?